सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं बर्ड्स एक्ट के बारे में, उन गलतियों के बारे में जिन गलतियों की वजह से लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। और लगभग 2 लाख लोगों के फॉर्म जो है अभी तक रिजेक्ट हो चुके हैं। फ़िलहाल बहुत सारे लोगों के फॉर्म जो है चेकिंग हो रही है, और जैसे ही चेकिंग हो जाएगी तो जिसमें से दोस्तों जिन लोगों ने ये 10 गलतियाँ अगर कर दी हैं तो उन 10 गलतियों की वजह से दोस्तों आपका भी फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। यदि आपने बर्ड्स एक्ट का फॉर्म भरा है और उसमें कोई भी त्रुटि तो नहीं की है, यदि आपने भी ये 10 गलतियां की हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। आपको वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि आपको भी पता चल सके कि कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर आपने बर्ड्स एक्ट का फॉर्म भरा है, आप पीसीएल, सहारा या फिर आप यहाँ पर कोई भी कंपनी में फॉर्म आपने भरा है, कोई भी कंपनी में आपका पैसा जमा था और पैसा वो आपको नहीं मिल पाया था, इसलिए दोस्तों यहाँ पर ये बर्ड्स एक्ट के फॉर्म लोगों ने भरे थे, जिसमें से दोस्तों बहुत सारे लोगों के फॉर्म जो है रिजेक्ट हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर कौन सी गलती की है इस फॉर्म में जिसकी वजह से उनके फॉर्म जो है रिजेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पर हम दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कार्यालय का पता। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो लिखा हुआ है कार्यालय का पता, तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर गलती कर दी है। कार्यालय का जो पता है वो सही नहीं डाला है, उनकी इसकी वजह से भी उनके फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो चुके हैं। क्योंकि दोस्तों यदि आपको, जैसे कि आप अपने ज़िले में जाते हैं तो वहाँ पर बर्ड्स एक्ट काउंटर लगे हुए थे, तो बर्ड्स एक्ट काउंटर नंबर अलग अलग होते हैं, हर ज़िले के बर्ड्स एक्ट काउंटर नंबर अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से बर्ड्स एक्ट काउंटर जो नंबर होता है, यदि आपने कार्यालय का पता सही डाला होगा तो अब वहाँ पर आपका फॉर्म जो है सही आपका फॉर्म वहाँ पर पहुँच जाएगा, और जैसे ही आपका फॉर्म पहुँचेगा तो आपका पैसा भी मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कार्यालय का पता है वो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने गलत डाल दिया था, जिसकी वजह से भी उनके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। दोस्तों प्रार्थी का नाम आपको वो नाम डालना चाहिए था जो आपका आधार कार्ड में नाम था। जैसे कि आपका नाम यदि आजम है तो आपको जो भी नाम जैसे AZAM आपको डालना था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लोगों ने क्या किया, उनका नाम यहाँ पर डबल A से था और उन्हें यहाँ पर सिंगल A डाल दिया है, तो उनका फॉर्म भी रिजेक्ट हो रहा है। यानी कि दोस्तों बहुत सारे लोगों का फॉर्म जो है नाम की वजह से उनके फॉर्म जो है रिजेक्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर अपने पिता का नाम फिल करना है, आयु यहाँ पर फिल करनी है। आयु यहाँ पर आपको सही फिल करनी है, वो आयु जो आपके आधार कार्ड में है वो आयु आपको यहाँ पर फिल करनी है। उसके साथ ही यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो आपको ज़रूरी बता दें, क्योंकि दोस्तों आपका जो मोबाइल नंबर होता है वो मोबाइल नंबर आपको सही मोबाइल नंबर लगाना है, जो कि आपका मोबाइल नंबर हमेशा चालू रहता है, उस पर रिचार्ज रहता है। तो वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है, ताकि आपके पास कोई भी कॉल आए या फिर आपके पास कोई भी मैसेज भेजा जाए तो आसानी से आ सके। तो यदि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर दोस्तों क्या किया है, अपना जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर डाल दिया है जिस पर वो रिचार्ज नहीं कराते हैं, तो उन लोगों का फॉर्म भी रिजेक्ट हो रहा है। क्योंकि दोस्तों ऊपर से जो भी सूचना आएगी वो मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएगी मैसेज के द्वारा, या फिर आपके पास कॉल करी जाएगी। दोस्तों यदि आप मोबाइल नंबर ही गलत डाल देंगे तो आपका यहाँ पर फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ से आपसे परमिशन ले जाएगी और आप यहाँ पर कॉल उठाएंगे नहीं, या फिर आपके मोबाइल पर रिचार्ज नहीं होगा तब भी आपके फ़ोन पर कॉल नहीं आ पाएगी। इसके साथ ही आपको यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर जो भी पता है वो सही पता आपको लिखना है। आपका गाँव है, आपका जो भी शहर है उस मोहल्ले में, और यहाँ पर कौन सा वार्ड नंबर है तो वो सही मायने में आपको यहाँ पर लिखना है। और उसके साथ ही आपको वर्तमान खाता संख्या, दोस्तों ये जो है इम्पोर्टेंट ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर कुछ लोगों का अकाउंट नंबर यहाँ पर 16 अंकों का या फिर 10 अंकों का या फिर 12 अंकों का होता है, तो उन लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, कुछ अंक यहाँ पर कम कर दिए हैं, या फिर उन्होंने शुरू में 0 नहीं लगाया है, जिसकी वजह से भी उनके फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि यदि ये अकाउंट नंबर सही है या फिर नहीं। तो वहाँ पर जैसे चेक इन होती है तो चेक इन करने के बाद उनके अकाउंट नंबर पर आगे 0 नहीं लगा होता है, उसकी वजह से भी यहाँ पर आपका जो भी अकाउंट नंबर होता है वो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है और आपका पैसा नहीं भेज पाते हैं। इसी के साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं बैंक एवं शाखा का सही पता आपको फिल करना है, और उसी के साथ ही आपको कंपनी
कंपनी एवं ब्रांच का नाम पता करना है। जैसे कि आपको यहाँ पर दोस्तों जो भी आपकी कंपनी है, जैसे कि साईं प्रसाद या फिर पीसीएल, सहारा, तो वो कंपनी का नाम आपको यहाँ पर सही यहाँ पर फिल करना है, ताकि पता चल सके कि कौन सी कंपनी में आपका पैसा फंसा हुआ था और कितना पैसा फंसा हुआ था। और दोस्तों इसी के साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर देख सकते हैं डेट। तो दोस्तों यहाँ पर यदि आप यहाँ पर डेट सही मायने में डालते हैं, सही डेट अगर डालोगे तभी आपका पैसा यहाँ पर मिल पाएगा। क्योंकि दोस्तों यदि आप डेट सही से नहीं डालते हो, कौन सी तारीख का आपका यहाँ पर रसीद थी, पहली रसीद कौन सी तारीख थी, और कब आपका फॉर्म जो है भरा गया था, और कब से आपने ये जो है पैसा देना शुरू किया था, वो सही मायने में फिल करना है, ताकि आपका पैसा भी मिल सके, आपका पैसा रुक ना सके। इसी के साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे मेहनत की कमाई रुपया, यानी कि रुपया लिखना है। जितना भी रुपया आपका जमा हुआ है तो उतना रुपया आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और यहाँ पर आपको रुपया दोस्तों यहाँ पर आपको अंकों में लिखना है। जैसे कि आपका रुपया 4 लाख है या फिर 5 लाख है, तो आपको यहाँ पर 5 लाख रुपया लिख देना है। इसी के साथ ही उस रुपये को आपको यहाँ पर राशि शब्दों में लिख देना है, यानी कि जो भी आपका पैसा जमा हुआ था उसे शब्दों में लिख देना है। जैसे कि आपका यहाँ पर 4 लाख रुपया है, तो आपको यहाँ पर लिख देना है 4 लाख। तो यहाँ पर 4 लाख लिख देंगे, वो हिंदी में आपको लिख देना है, यानी कि शब्दों में लिखना है। इसी के साथ ही आपको यहाँ पर देख सकते हैं डेट को लिखना है, यानी कि कौन सी डेट को आपका यहाँ पर ये रुपया जमा किया था। यहाँ पर दोस्तों उस डेट को आपको लिखना है जब भी आपने खाता बंद किया था, कौन सी तारीख को आपका आखिरी बॉन्ड था, तो वो बॉन्ड आपको यहाँ पर उसकी तारीख लिख देना है। उस बॉन्ड में आपकी तारीख यहाँ पर पड़ी होगी, तो उस तारीख को आपको सही लिखना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर शुरू वाली तारीख लिखना है, जो भी तारीख को आपने यहाँ पर खाता शुरू किया था वो तारीख लिखना है। और यहाँ पर आपको जब भी आपने खाता एंड किया था, बंद किया था, जब भी आपका खाता बंद हुआ था, वो तारीख आपको सही लिखना है। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे आना है, और यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है हस्ताक्षर। वो हस्ताक्षर आपको यहाँ पर लिखने हैं, जो भी हस्ताक्षर आपने वहाँ पर अपने बॉन्ड में लेते समय किए थे। यानी कि दोस्तों बहुत सारे बॉन्ड आपने वहाँ पर जमा किए थे, यानी कि यहाँ पर जैसे पैसा जमा किया था उसके बाद बॉन्ड आपको मिला था, और उसमें आपके एक साइन लिया गया था। तो साइन आपने जो भी किया था तो वो साइन आपको यहाँ पर लिखना है, और ना कि ऐसा करना है कि आपने यहाँ पर बॉन्ड में कुछ और साइन किए थे और ये फॉर्म में आप कुछ और साइन कर दें। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, और आप यहाँ पर एक फ्रॉडगिरी में आ सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर फ्रॉडगिरी में आ जाएंगे तब आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। उसी के साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे नीचे लिखा हुआ है संलग्न। तो यहाँ पर आधार कार्ड या वोटर कार्ड की छाया प्रति यानी कि फ़ोटोकॉपी सही लगाना है। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी यदि आप नहीं लगाते हैं तो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर सर्चिंग जैसी होगी, इंक्वायरी होगी, तो आपके आधार कार्ड यदि नहीं होगा तो आपका तब भी फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसी के साथ ही आपको यहाँ पर निवेश प्रमाण पत्र की छाया प्रति लगाना है, और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक बॉन्ड लगा देना है। बॉन्ड की छाया प्रति आपको भी लगा देना है, यानी कि पहली जो रसीद थी उसकी एक फ़ोटोकॉपी जरूर ही लगाना है आपको। यदि ये बॉन्ड की रसीद की फ़ोटोकॉपी नहीं लगाते हैं तो आपका तब भी फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उसके साथ ही आप यदि यहाँ पर 3 गुना पैसा लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको अपनी जमा राशि का 3 गुना धन प्लस ब्याज अपने दर्ज हर्ज के साथ भुगतान राशि लिखें। यानी कि यहाँ पर जो भी आपका पैसा जमा हुआ है तो उसकी यहाँ पर जो भी यहाँ पर रकम जमा हुई है वो तो आपको यहाँ पर लिख देनी है, लेकिन आपको 3 गुना पैसा आपको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर गुणा करके आपको 3 गुना पैसा लिख देना है। जैसे कि आपका पैसा 4 लाख रुपए जमा हुआ था तो आपको यहाँ पर 12 लाख रुपया लिख देना है। 3 गुना करके पैसा आपको यहाँ पर लिख देना है। तो ये दोस्तों ध्यान रखने बातें हैं, ये यदि आप ध्यान रखते हैं तब आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा, और सही मायने में आपका पैसा जो है वो जल्द से जल्द आपका पैसा मिल सकता है। इसी के साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं अतिरिक्त सूचना एवं अनेकों बार निवेश किया है तो उसका ब्यौरा देने के लिए इस आवेदन के पीछे सादा कागज़ लगा दें। यानी कि जो भी आपने यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे ब्याज सहित पैसा लिखना है तो एक सादा पेपर लेना है, उस पर आपको लिख देना है कि इतनी रसीदें हैं। जैसे कि आपकी 4 रसीदें हैं या 5 रसीदें हैं तो उसमें लिख देना है कि 5 रसीदें हमारे पास हैं, या फिर उसकी फ़ोटोकॉपी लगा देना है। उसी के साथ ही उसका गुणा करके पैसा लिख देना है। 3 गुना पैसा जो भी आपका बनता है तो वो 3 गुना पैसा सादा पेपर पर लिख देना है।
दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर यदि आप ये फॉर्म भर देते हो, उसके बाद दोस्तों ये जो डॉक्यूमेंट हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, ये किस प्रकार से लगाना है। तो ये दोस्तों डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको सबसे पहले ये फॉर्म दिख रहा है, ये फॉर्म आपको भरना है और फॉर्म भरने के बाद सबसे ऊपर ये फॉर्म आपको लगाना है। उसके नीचे आपको अपनी यहाँ पर आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगा देना है। यानी कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये नीचे एक फॉर्म है, तो आपको इसी तरीके से इसके नीचे जो है जस्ट नीचे आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगा देना है। उसके बाद आपको बॉन्ड की फ़ोटोकॉपी लगाना है, जो भी आपके पास बॉन्ड है, जो भी आपके पास रसीद है, तो उस रसीद का फ़ोटोकॉपी आपको लगा देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगाना है और बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी जैसे आप लगा देंगे और यहाँ पर जो सादा पेपर दिया है वो भी आपको यहाँ पर पूरा ब्यौरा देना है और उस सादा पेपर को लगाने के बाद आपको यहाँ पर ब्याज सहित रुपया उसमें लिख देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, इस फॉर्म में आपको यहाँ पर फ़ोटो का कॉलम नहीं दिया है, लेकिन आपको यहाँ पर एक फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ज़रूर ही लगा देना है, जिसकी मदद से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपका जो पैसा है वो बहुत ही जल्द मिलने वाला है। तो इतनी चीज़ों का दोस्तों यदि आप ध्यान रखते हो तो आपका पैसा बहुत ही जल्द मिल जाएगा और आपका फॉर्म कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। और दोस्तों जिन लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं तो उन लोगों को क्या करना होगा, उनके पास एक कॉल आएगी, एक फ़ोन आएगा उनके पास, यानी कि जो मोबाइल नंबर यदि वो सही देंगे तो उनके पास एक कॉल भेजी जाएगी। उस कॉल के माध्यम से बोला जाएगा कि आपके फॉर्म में ये त्रुटि है या फिर आपका यहाँ पर पता गलत है या फिर आपका यहाँ पर जो भी नाम गलत है या बॉन्ड रसीद गलत है या फिर और कोई भी चीज़ यहाँ पर गलत होगी, तो यहाँ पर आपके फ़ोन के माध्यम से आपके पास फ़ोन आएगा, उसमें बता दिया जाएगा। तो इतनी बातों का दोस्तों ज़रूर ध्यान रखें। यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका फॉर्म कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा और जल्द से जल्द पैसा आपके खाते में भेज दिया जाएगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों यदि आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपके लिए इस टाइप की और भी वीडियो ला सकूं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।